दोस्तों, देश के होनहार खिलाड़ी सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि महिला विभाग की सबसे बड़ी अधिकारी, जिनके पास खुद का महिला विभाग है, वो उसकी मंत्री हैं, वो एक शब्द भी बोल दें। हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। पूरा का पूरा दिल्ली में ये मामला चल रहा है। जंतर मंतर पर 2 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने जो मोर्चा खोला है, उसके खिलाफ सभी के सभी जो लोग हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी सांसद पर जो गंभीर आरोप लगा है, उसको लेकर के राजनीति भी जोरों से हो रही है, लेकिन जिनका इस पर पूरा दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है कि वो सामने आकर के इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत करें, उनसे पूछे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है और किस तरीके से वो इस मामले पर आगे की कार्रवाई चाहती हैं, लेकिन नहीं। और इसी पूरे मामले को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को ट्विटर पर ही जमकर लताड़ लगा दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी स्मृति ईरानी को याद दिला दिया कि आप भूल गई हैं कि आपके पास महिला कल्याण विभाग मंत्रालय है, जिसका पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो आपके कंधों पर है। तो अपने उसी फर्ज के हवाले से अगर आप चाहें तो बाहर आ सकती हैं और इन लोगों का दुख दर्द समझ सकती हैं। पहले हम आपको ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के सारे जो लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं वो दिखाएंगे। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को हटाने की जो पूरी की पूरी जो मुहिम है पहलवानों की तरफ से छेड़ी गई है, उस पर अभी ताजा अपडेट सामने क्या आ रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है सुप्रिया श्रीनेत का। इन्होंने जो ट्वीट करते हुए लिखा है वो हम आपको पढ़कर बता देते हैं। लिखा है, कहाँ है महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, जो आपकी सरकार और सांसदों पर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। वो इस देश की बेटियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आपका नैतिक दिवालियापन और पाखंड पर तरस आता है स्मृति जी। देश की बेटियां हैं, देश की पहलवान हैं, जिन्होंने विदेशों में भारत का झंडा बुलंद किया है। वो लोग आज प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कुश्ती के जो महासंघ के अध्यक्ष हैं उनको हटाने की, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल रही हैं। अरशद हैं, लिखते हैं कि वो बस संसद में जाकर एक्टिंग कर सकती हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती। अगला ट्वीट RC जोशी का है। ये लिखते हैं, देश में हम महिलाओं के प्रति सम्मान की बात करते हैं, हम तो शोषण कर सम्मान कर रहे हैं। कहाँ हैं देश के राजनेता? क्यों है एक तरफ बेशर्म राजनेता और दूसरी तरफ शोषणग्रस्त महिलाएं? अब सरकार क्या करेगी? इस पूरे मामले पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, ये सवाल उठाया जा रहा है। MP यूथ कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। लिखा है, वेयर आर यू स्मृति ईरानी? कहाँ हैं आप स्मृति ईरानी? कुछ अता पता है आपका? संजीव रायना है, लिखते हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी, शी ओनली वेक्स अप व्हेनेवर राहुल गांधी इज मेंशन्ड इन हर ईयर ऑन द अक्यूज्ड लीडर इज फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। सुप्रिया श्रीनेत जी ये तभी जगती हैं, जो ईरानी है ये तभी जगती हैं जब इनके कान में कोई जाकर बोलता है कि अपोजिशन के लीडर जो है राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी करनी है, तब ये जग जाती हैं। टिल देन शी गोज इनटू हिबरेशन, हर हिब्रेशन पीरियड गेट्स एक्सटेंड इफ द अक्यूज्ड इज अ बीजेपी लीडर। और इनको जो है पूरी तरीके से ये अपनी निद्रा में विलीन हो जाती हैं जब इनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है कि बीजेपी का कोई सांसद या बीजेपी का कोई नेता ही ऐसे मामलों पर संलिप्त है, तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ये आरोप लगाया गया है। अगला ट्वीट है कुरैशी का। इन्होंने लिखा है, यौन शोषण या फिर बलात्कार आरोपी चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से या फिर कोई आम आदमी ही क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। जब कोई गलत काम करता है तब वो सिर्फ गुनहगार होता है और सजा का हकदार। किसी की तरफदारी करने में ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो किसी का गुनहगार है, उसका जो न्याय का हकदार है उसको न्याय मिलना चाहिए। और राजनीति करने से बेहतर है कि उन लोगों के लिए न्याय की आवाज उठानी चाहिए। जियाउद्दीन है, लिखते हैं, बिल में राहुल के लिए बोलेंगी, आपको पता नहीं है इनकी औकात बीजेपी में क्या है। जब राहुल का जिक्र होता है तभी इनके मुंह से शब्द निकलते हैं। रूडल है, लिखते हैं, गोवा बियर बार में तपस्या कर रही हैं स्मृति ईरानी।
नजीम है, लिखते हैं अन्ना हजारे वाली नींद सो रही हैं मंत्री साहिबा। शिवेंद्र लिखते हैं केवल राहुल गांधी को अपशब्द कहने के लिए ही स्मृति ईरानी आती हैं, उसके अलावा नहीं। विमल कौल लिखते हैं कि वो ऊपर से आदेश का इंतजार कर रही हैं, आदेश आने के बाद ही तो वो दर्शन देंगी, तब तक आप भी इंतजार कीजिए। मोहम्मद सिराज हैं, लिखते हैं ये सब स्मृति ईरानी के मंत्रालय में नहीं आता है, उनका मुख्य काम राहुल गांधी पर अल्ल बल्ल टिप्पणी करना है और ये जो आप बात कर रही हैं वो उनके मंत्रालय से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखता है। हिमांशु जैन नायक है, लिखते हैं फर्जी डिग्रियों की रानी और नौटंकी ड्रामा ओवर एक्टिंग की महारानी के मुंह में अब दही जम गया है। दरअसल ये पूरी पार्टी ही भ्रष्ट, चोर, तड़ीपार, बलात्कारी और अराजक तत्वों से भरपूर है। अन्नू मीना लिखती हैं कि ईरानी जी के मुंह में दही जम गया है अब। एक और ट्वीट है पवन ममता का, लिखती हैं कि शर्म की बात है, क्या बीजेपी की केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला आयोग की अध्यक्ष जरा सी भी शर्म है और फेमिनिज्म नहीं बचा है कि ये दोनों क्यों इतने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं? जब ये दोनों महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं तो इनको अपने पद से हट जाना चाहिए। जब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन में अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं वो सारी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। ये बात जो है वो स्मृति ईरानी को लेकर भी अब काफी ज्यादा तूल पकड़ रही है। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो बुधवार से धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस पूरे मामले में जब तक कि एक्शन नहीं लिया जाएगा उनका धरना खत्म नहीं होगा। इसी में वृंदा करात जो है वो पहुंची हुई थी वहां पर, उनको बजरंग पुनिया ने मंच से ये कहते हुए उतार दिया कि कृपया करके आप मंच से उतर जाइए, यहाँ पर राजनीति मत करिए, हम खिलाड़ियों की बात है और ये हमारा प्रदर्शन है, इसे हमें ही करने दीजिए। महिला पहलवान जो थी और उनकी साथ साथ खेल मंत्रालय के बीच में बातचीत जो है वो होनी थी, वो बातचीत हो गई है, बातचीत खत्म भी हो गई है। जिसके बाद आपको बता दें कि ये कहा गया है कि WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं, फेडरेशन के कोच भी ऐसा सालों से करते आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो आरोप लगाए गए हैं। अब 22 जनवरी को जो पूरी बातचीत हुई थी इसमें ये एक डेट जो है वो डिसाइड कर दी गई है कि 22 जनवरी को कुश्ती महासंघ की बैठक की जाएगी और इस बैठक में जो बीजेपी सांसद हैं और WFI के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा की घोषणा कर सकते हैं। ये चीज जो है वो बताई गई है और ये बैठक जो है जनवरी 22 को की जाएगी अयोध्या में, जहां पर कई जो है लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ पर बीजेपी के जो ये सांसद हैं ये इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बजरंग पुनिया के अलावा WFI चीफ का भी बयान सामने आया है। स्वाति मालीवाल महिला आयोग की ये भी मिलने के लिए गई हुई थी, खिलाड़ियों से, पहलवानों से, उनसे मिलकर बातचीत की है। और विनेश फोगाट की तरफ से ये जो गंभीर आरोप लगाया गया था वो कहा गया था और ये भी कहा गया कि यौन उत्पीड़न उनका लगातार किया गया, उसके बाद उनको मानसिक प्रताड़ना भी दी गई, यानी मेंटली टॉर्चर किया गया। जब वो एक बार हार गई थी तो उनको ये कह दिया गया कि जो है वो खोटा सिक्का थी इसलिए हार गई हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको टॉर्चर भी किया गया। ऐसे कई सारे जो आरोप हैं वो उनकी तरफ से लगाए गए और उन्होंने ये भी कहा कि कोच महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी स्थिति यह है कि अगर पानी भी बिना परमिशन के पी लिया तो फेडरेशन नाराज हो जाती है, हमें मारने की धमकी दी जाती है, हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। हम लोग अपना करियर दांव पर लगाकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले पे एक्शन हुआ है और जब भी हम आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे तो हमारी आवाज को दबा दिया जा रहा था, लेकिन अब हमने बहुत ज्यादा हिम्मत करके इस पूरे मामले पर आवाज उठाई है और ये उम्मीद जताई जा रही है सारे के सारे पहलवानों की तरफ से कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब सोचने वाली बात है कि ये सभी लोग जो लोग देश का नाम रोशन करते हैं, देश को गर्व से सिर ऊंचा करने के लिए फख्र का जो है जरिया है वो देते हैं, गोल्ड मेडल कोई लेकर के आता है, कोई जो है बाकी मेडल्स लेकर के आता है, उन लोगों को आज धरने पर बैठ करके अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। इस पर सरकार को, केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहें नेशन 360 के साथ। जय हिंद।